जो बाइबल का वचन आप लेके बैठे, इसी में से जब आप शैतान की शक्तियों का सामना करते हैं तो ये मत सोचना कि उसको वचन नहीं मालूम। वो जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे या आप अय्यूब का ग्रंथ पढ़ेंगे या आप भजन संहिताओं को पढ़ेंगे, भजन संहिता मतलब स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ेंगे या फिर आप प्रकाशमय ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शैतान जो है वो शैतान एक टाइटल है। जैसे सूर्य का अपोजिट क्या होगा? क्या होगा सूर्य का अपोजिट? दिन का अपोजिट। तो शैतान जो है उसका अपोजिट क्या है? स्वर्गदूत। या उसका अपोजिट है आज्ञाकारिता। शैतान का मतलब होता है विरोधी, विरोध करने वाला। ये टाइटल है। शैतान कोई शक्ति नहीं है, कोई भयानकता नहीं है, वो ये टाइटल दिया परमेश्वर ने उसको, क्योंकि वो स्वर्गदूत था। कैसा स्वर्गदूत था? छाया हुआ करूब। छाया हुआ करूब का मतलब ये है कि परमेश्वर के, ये परमेश्वर का सिंहासन है। सपोज करो, मान लो ये परमेश्वर का सिंहासन है और परमेश्वर का इस सिंहासन पूरा नीचे से, नीचे क्या है? ये लावे से, लावा है। नीचे पाँव जो है लावा है और ऊपर से भयानक आग की लपटें निकल रही है और इस पे परमेश्वर अपनी 7 आत्माओं के साथ बैठा हुआ। यहाँ परमेश्वर बैठा हुआ। अभी ये जो लावा है और उसमें भयानक आग निकल रही है और उस परमेश्वर अपनी 7 आत्माओं के साथ बैठा है। तो परमेश्वर के इस सिंहासन को चारों तरफ से जो प्रोटेक्ट करते हैं स्वर्गदूत, वो होते हैं छाए हुए करूब। वो ऐसे ही होते जैसे परमेश्वर है। भयानक आग उनके अंदर से निकलती है और वो परमेश्वर को देख नहीं सकते। और वो, उनके 6 पंख होते हैं। 2 पंख से अपना मुंह ढकते हैं, 2 पंख से अपने शरीर को ढकते हैं और 2 पंख उनके से खुले रहते हैं जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है और वो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते हैं। तो जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहता था, इन सब स्वर्गदूतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर ने बनाया था लूसीफर को। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी और सबसे ज्यादा गुणवत्ता से परिपूर्ण। उसके अंदर बहुत टैलेंट, बहुत गुण थे। वो जब अपने सब पंख खोलता था तो जितने इंस्ट्रूमेंट आप इस वर्ल्ड में आज सुनते हैं, बांसुरी, तबला, खंजरी, मंजरी, बांगो, कांगो, कैसियो, बांसुरी, बुगुल, विशिल, जो भी है XYZ जितना भी बना है और अब बनेगा या बनने वाला है, सब जब वो पंख खोलता था तो एक साथ बजते थे। उसने ऐसा पंख खोला तो एक साथ बजते थे। जब आप हारमोनियम बजाते हो एक साथ इसी करते थे, आवाज कितनी अच्छी निकलती, ऐसी आवाज निकलती। तो जब वो एक साथ बजते थे तो पूरा स्वर्ग जो है आनंदित हो जाता, पूरा स्वर्ग। और स्वर्ग के साथ साथ स्वर्गदूत भी आनंदित हो, वो लीन हो जाते थे आराधना में। और स्वर्गदूत लूसीफर जो था, इसके साथ साथ खाली यही एक टैलेंट नहीं था। जब उसको पसीना निकलता था तो उसके पसीने में जैस्मिन की खुशबू, तरह तरह के जो जैस्मिन की खुशबू, उसके बाद में जन्नती फिरदौस की खुशबू, ऐसे बहुत सारे तरह तरह के सेंट उसके अंदर से, उसके पसीने में से उसकी खुशबू निकलती थी। तो स्वर्ग महक जाता था, पूरा स्वर्ग महक जाता था। और फिर उसके बाद में उसके पास में एक और टैलेंट था, वो करता था प्रेसन वर्शिप। जब वो स्तुति करता था, आराधना करता था अपने मुंह से, परमेश्वर की महिमा करता था, तो स्वर्ग, पूरा का पूरा स्वर्ग जो है वो अद्भुतता से भर जाता था। वो इतना बढ़िया प्रेसन वर्शिप करने वाला। उसके पास में वचन का पूरा ज्ञान था, पूरा ज्ञान जो आपके पास बाइबल है, पूरा बाइबल का पूरा ज्ञान उसके पास था। वो वचन को अच्छे से जानता है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उन स्वर्गदूतों को और परमेश्वर के सामने प्रेसन वर्शिप करने वाला, ठीक परमेश्वर के एकदम क्लोज, इन छाए हुए स्वर्गदूतों से भी आगे रहता था वो परमेश्वर के पास। और इसलिए कि उसको इतना घमंड था अपने आप पे, दिखने में सुंदर, टैलेंट की कोई कमी नहीं, सारी गुणवत्ता उसके अंदर, एकदम स्पिरिचुअल पावर उसके पास में सारा भविष्य, पूरा बाइबल का पूरा नॉलेज, प्रेसन वर्शिप करने वाला, जितने भी जो स्वर्गदूत है उन स्वर्गदूतों का ट्रेनर। तो उसको इस चीज के ऊपर पहले घमंड नहीं था। बाइबल में लिखा है कि जब तक तुझमें कुटिलता न पाई गई तो परमेश्वर के छाए हुए स्थानों में रहा करता था और परम प्रधान की पवित्रता में उसकी आराधना करता था। जिस दिन उसके मन में कुटिलता आई, कुटिलता मतलब बुराई, जिस दिन उसके मन में बुरे विचार आए, बुरी इच्छाएं आए, उस दिन वो वहां से गिरा दिया गया। लेकिन परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि यदि परमेश्वर ने आपको 10 रुपए दे दिया तो परमेश्वर दोबारा मांगेगा नहीं, बोल के सुनाएगा नहीं।
परमेश्वर ने जो लूसीफर को दिया, परमेश्वर ने जो गिफ्ट उसको दिया, आज भी उसके पास में काम करते हैं, आज भी उसके पास में। इसीलिए वो बोलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा प्रकाशना ग्रंथ में कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान स्वांग रचता है। क्या करता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान स्वांग रचता है। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आपको बहका सकता है, उसको वचन का नॉलेज है, आपको उलझा सकता है, आपको गुमराह कर सकता है, आपको वचन को समझने के अंदर कई प्रकार की डिफिकल्टी ला सकता है। कोशिश करने के बाद भी वचन आपको समझ में नहीं आएगा, कोशिश करने के बाद भी आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, उसके साथ संगति नहीं कर पाएंगे, बाइबल के साथ में रह नहीं पाएंगे, बाइबल को हाथ में लेंगे चिढ़ चालू हो जाएगी, गुस्सा आएगा, दिमाग खराब होगा, दिमाग इधर उधर घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यदि आपने इसके साथ में संगति कर ली तो आप क्या हो जाएंगे? परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाएंगे। बाइबल पढ़ना मतलब परमेश्वर से बातचीत करना। ये क्या है? आत्मा की तलवार। अभी हम वही पढ़ रहे थे, आत्मा की तलवार ले लो जिससे तुम शैतान की शक्तियों का सामना कर सको। तो शैतान की शक्ति का सामना, उसकी युक्तियों का सामना, वो तरह तरह के प्रभावों के साथ में, प्रभावशीलता के साथ में आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर सकता है। वो आपको प्रलोभन दे सकता है, आपको धोखा दे सकता है, आपके सामने तरह तरह के विकल्प ला सकता है, तरह तरह की कहानियां बना सकता है, तरह तरह की गुमराही ला सकता है, तरह तरह की बुराइयां ला सकता है, तरह तरह की इच्छाएं जगा सकता है। हो सकता है आपको बोले कि आप ड्रग्स पिएंगे, आप सिगरेट पी सकते हैं, आप शराब पी सकते हैं, आप दारू पी सकते हैं, आप गुटखा खा सकते हैं, आप पाउच खा सकते हैं, आपको इधर उधर घूमने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको इधर उधर कहीं पे भी जाने में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार की परेशानी आपकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। वो ऐसा बोल सकता है। वो क्यों बोल सकता है? उसका एक कारण है। उसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण यही है, क्यों? क्योंकि उसको आपको फंसाना मालूम है, उसको आपको गुमराह कर देना, आपको झूठ बोलना, आपको बहका देना, इसके बारे में अच्छे से मालूम है। क्यों? क्योंकि वो जब परमेश्वर की सभा में था तो उसने बहुत पावरफुल स्वर्गदूतों को बहका दिया, परमेश्वर के साथ वफादार स्वर्गदूतों को बहका दिया, गुमराह कर दिया, और वो खुद धूर्त बना और दूसरों को भी धूर्तता करना सिखा दिया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपके पास में यदि सत्य नहीं है ना, वचन क्या बोलता है, बाइबल क्या बोलती है? परमेश्वर का वचन सत्य है। यदि आपके पास सत्य नहीं है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि आपके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो क्या है? आत्मा की तलवार, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि आपके पास में शांति सुसमाचार के जूते नहीं है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि आपके पास में धार्मिकता का मुकुट नहीं है, आप उसका सामना नहीं कर सकते। यदि आपने पवित्रता की ढाल, विश्वास की ढाल को धारण नहीं किया, आप उसका सामना नहीं कर सकते। आपको उसका सामना सिर्फ उसी से कर सकते। इसलिए मैंने बताया कि जिस दिन यीशु की परीक्षा हुई, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा उसको सुनसान इलाकों में लेके गया, और वहां वो 40 दिन और 40 रात पवित्र आत्मा के साथ में रहा। 40 दिन और 40 रात उसने उपवास किया। एक बात का भी ध्यान देना, जब आप प्रेयर कर रहे हैं, जब आप उपवास कर रहे हैं, जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, तब वो आपके पास नहीं आएगा, तब नहीं आएगा। उसको मालूम है कि